नमस्कार मित्रों, मैं हूं कॉस्ट अकाउंटेंट लक्ष्मण कुशवाहा। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि यदि हम कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करते हैं तो जो हमें कैपिटल गेन जनरेट हो रहा है उसकी छूट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल एसेट का मतलब है बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, ज्वेलरी, ट्रेडमार्क्स एंड व्हीकल्स। कैपिटल एसेट या कैपिटल गेन दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है? यदि हम किसी भी एसेट को 24 महीने से कम होल्ड करते हैं और तब ट्रांसफ़र करते हैं या सेल करते हैं तो ऐसी एसेट से जनरेट होने वाला कैपिटल गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 30% होता है और यदि किसी भी एसेट को हम 24 महीने से अधिक होल्ड करते हैं और तब सेल करते हैं तो जो हमें कैपिटल गेन प्राप्त हो रही है उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट 20% है। तो आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि हम कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं और हमें कैपिटल गेन हो रहा है तो उसका हम छूट या उसकी हम छूट कैसे ले सकते हैं। तो यदि हम कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर होने वाले कैपिटल गेन की छूट हम इस प्रकार से ले सकते हैं। उसके लिए शर्तें इस प्रकार से हैं। पहली शर्त है ट्रांसफ़र होने वाले एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। दूसरी शर्त है ट्रांसफर होने वाली एसेट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। तीसरी शर्त है एसेट ट्रांसफर होने के 1 साल के पहले या ट्रांसफर होने के 2 साल के अंदर हमने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर किया है या परचेज किया है और यदि हमने कंस्ट्रक्शन किया है हाउस प्रॉपर्टी का तो वो 3 साल के अंदर उसकी कंप्लीशन हो जानी चाहिए। अर्थात यदि हम एसेट कोई परचेज कर रहे हैं तो 1 साल पहले और 2 साल बाद तक उसकी परचेज की प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए और यदि हम हाउस प्रॉपर्टी का निर्माण कर रहे हैं तो उसकी कंप्लीशन का कार्य एसेट ट्रांसफ़र होने के 3 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। यदि हम उपरोक्त बताई हुई सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ऐसे एसेट से ट्रांसफ़र करने पर जो हमें कैपिटल गेन प्राप्त हो रही है उसकी छूट हम अंडर सेक्शन 54 ले सकते हैं। छूट की सीमा इस प्रकार से है। छूट की सीमा ये होगी जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त हुआ है वो या जो अमाउंट हमने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने में इन्वेस्ट किया है, इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगी उसकी छूट हम अंडर सेक्शन 54 ले सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिनके ना फुलफिल होने पे ये छूट हमारे लिए विथड्रॉ हो जाएगी। तो वो इस प्रकार से है। यदि हम एसेट जो हमने परचेज किया है उसको हम 3 साल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं या सेल करते हैं जो हमारे तो ऊपर प्राप्त की हुई छूट हमारे लिए खत्म हो जाएगी और हमें उस साल जो हमने कैपिटल गेन जनरेट किया था उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। यदि हम हाउस प्रॉपर्टी नहीं परचेज करना चाह रहे हैं तब भी हम उस कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा जमा करके भी हम इस छूट को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि कम से कम 3 साल तक कैपिटल गेन एसेट अकाउंट में ये पैसा जमा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगली हमारी छूट है या अगला हमारा ट्रांसफ़र है, यदि हम कोई भी एसेट अर्थात स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, हाउस प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्लॉट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस कंडीशन में जो होने वाली कैपिटल गेन है उसकी छूट हम कैसे ले सकते हैं। उपरोक्त बताए हुए एसेट को यदि हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस इस प्रकार से हैं: ट्रांसफ़र होने वाले एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट
होना चाहिए। उसका मिनिमम होल्डिंग पीरियड कम से कम 3 साल का है। और जो हम असेट यहाँ परचेज करेंगे उसे हम 6 मंथ अर्थात असेट ट्रांसफर होने के हमें 6 महीने के अंदर दूसरी असेट खरीदनी पड़ेगी। और असेट कौन सी खरीदनी पड़ेगी वो इस प्रकार से है। यदि हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई बॉन्ड परचेज करते हैं या नेशनल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत कोई बॉन्ड परचेज करते हैं या ऐसा कोई भी बॉन्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर रखा हो, हम वैसा कोई बॉन्ड परचेज करते हैं। यदि हम इन तीनों में से कोई परचेजिंग करते हैं तो उपरोक्त बताए हुए असेट से जो भी हमें कैपिटल गेन जनरेट हुआ है उसकी छूट हम ले सकते हैं। उसकी छूट की सीमा इस प्रकार है: अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन या अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ बॉन्ड्स। इन दोनों में से जो सीमा छोटी होगी उसकी छूट हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो कैपिटल गेन है उसको कैपिटल गेन अकाउंट में जमा नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमें बॉन्ड खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। और यदि हम 3 साल के अंदर इन एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो उपरोक्त दी हुई छूट हमें वापस करनी पड़ेगी, अर्थात उस साल हमें टैक्स भरना पड़ेगा। और यदि उपरोक्त कंडीशंस हम सेटिस्फाई करते हैं तो उनकी छूट हम अंडर सेक्शन 54 EC के तहत ले सकते हैं। अगला हमारा ट्रांसफर है। यदि हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और एसेट ट्रांसफर करते हैं तो उससे जो कैपिटल गेन जनरेट होती है उसकी छूट हम कैसे लें। यहाँ पर एसेट का मतलब है कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अन्य कोई एसेट यदि हम ट्रांसफर करते हैं उसके लिए या छूट के लिए कंडीशन इस प्रकार है: ट्रांसफर होने वाले एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, एसेट अदर दैन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति के पास एक से अधिक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है और ट्रांसफर होने के 1 साल पहले या 2 साल बाद तक हम कोई भी नई एसेट परचेज कर लेते हैं या नई एसेट या हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं या 3 साल के अंदर हम नई हाउस प्रॉपर्टी को बना लेते हैं। यदि उपरोक्त सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अतिरिक्त किसी अन्य एसेट के ट्रांसफर होने की छूट अंडर सेक्शन 54F ले सकते हैं। उसकी छूट की सीमा इस प्रकार से है: जो कैपिटल गेन हमने जनरेट किया है या तो वो अमाउंट या जो कैपिटल गेन या हमने इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट, इन दोनों में से जो छोटी होगी उसकी छूट की सीमा हम अंडर सेक्शन 54F ले सकते हैं। अब किस कंडीशंस में ये हमारी छूट खत्म हो जाएगी? यदि हमने 3 साल के अंदर जो हमने एसेट परचेज किया है या कंस्ट्रक्ट किया है, ये 3 साल के अंदर उसको हम बेच देते हैं तो उपरोक्त मिलने वाली छूट हमारी खत्म हो जाएगी और हमें उस साल कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। तो मित्रों, ये रहा आज का हमारा टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अर्थात यदि हम कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं तो उससे जो कैपिटल गेन जनरेट होगी उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है या उसकी हम छूट कैसे ले सकते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और क्लियर करें। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।